वेलकम बैक। लोगों के लिए लैपटॉप सिर्फ मशीन होगी, हमारे लिए मिशन है। मेरिट पर 7 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए तो रिश्वत देने का ताना दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा कर दिया। खिताब में बोले, कराची से पेशावर तक सब बच्चों को तालीम का बराबर मौका ना मिले तो वो कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं होगा। पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नंबर्स होंगे तो दानिश यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे। नौजवानों को हुनरमंद ना बना सके तो यहाँ और अगले जहान माफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म का 1000 नौजवानों को चीन भिजवाने और हर साल स्टार्टअप्स के लिए 10% कोटा मुख्तस करने का ऐलान। में हमसे फाश गलतियां हुई, उनका अजाला सिर्फ एक ही तरीके हो सकता है कि हम तमाम कौम के वसाइल अपने नौजवान नस्ल तरक्की और खुशहाली के लिए कदमों में निछावर कर पाकिस्तान के अंदर कराची से लेकर पेशावर तक हर बच्चे और बच्ची को मज़हबी तालीम का मौका मुहैया नहीं होगा तो वो कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं, वो कोई और पाकिस्तान। IT और AI की तालीम के लिए मैट्रिक में, हाई अचीवर FSC में, FA में उनको प्योरली ऑन मेरिट सरकारी खर्चों के ऊपर चाइना हम भिजवाएंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की बेहतरीन दानिश यूनिवर्सिटी मार्ज वजूद में आ रही है। कम्प्लीटली टेक्निकल तालीम होगी। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, नंबर हैं तो दानिश यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके लिए खोल दिए जाएंगे। एक जमाना था मुझे ताना दिया जाता था लैपटॉप बच्चों को रिश्वत के तौर पर दे रहा है। वाह वाह। कुछ लोगों ने लैपटॉप को मशीन कहा, वो कुछ कहें, मैं लैपटॉप को मिशन जानता हूँ और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और आगे बढ़ाऊंगा। बलूचिस्तान के जिला सोराब में दहशतगर्दी की गर्ज से तैयार की जाने वाली बारूदी मवाद से भरी गाड़ी तैयारी के मरहले में फट गई। 8 दहशतगर्द हलाक। जाए वक़ुआ पर मौजूद बारूदी मवाद के मज़ीद धमाकों के नतीजे में मुल्हिका इलाके के 3 शहरी भी शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फरार होने वाले मज़ीद 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक वाक़यात में अब तक फितनाल हिंदुस्तान से वाबस्ता 18 दहशतगर्दों को हलाक किया जा चुका है। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 2 अहलकार भी ज़ख्मी हुए। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान के ज़िला बोलान में 18 इंच कुतर गैस पाइपलाइन को धमाका खेज मवाद से तबाह कर दिया गया। सुई गैस हुकाम के मुताबिक वाक़े के बाद कोलपुर, मच, मस्तोंग, कल्लात, पशीन और ज़ियारत को गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई। कोयटा के बाज़ इलाकों में भी गैस प्रेशर में कमी का इम्कान है। SSGC के मुताबिक गैस सप्लाई जल्द बहाल करने के लिए इक़दाम जारी हैं। कराची में कत्ल, नौजवान ताजिर मीर रजा की तहकीकात में पुलिस की रवायती सुस्ती। गोली किस पिस्तौल से चली अब तक पता नहीं चल सका है। 5 रोज बाद भी जाए वक़ुआ से मिलने वाले खौल का फॉरेंसिक न हो सका। ज़राए का कहना है सिंध पुलिस की वाहिद बैलिस्टिक फॉरेंसिक मशीन 3 साल से ख़राब है। IG सिंध कहते हैं खौल की तस्दीक के लिए अमरीकी सॉफ्टवेयर की सालाना फीस 73 करोड़ रुपए है। मैनुअल तरीके से काम कर रहे हैं। मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले जिना अस्पताल के MLO को हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होकर जवाब देंगे। मैंने इस केस को उस तरीके से नहीं देखा जहां पुलिस की इतनी कोताही है उतनी ही MLO की भी कोताही है। रजा कत्ल केस की तहकीकात, कराची पुलिस की रिवायती सुस्ती। मीर रजा अली को लगी गोली किस पिस्तौल से चली अब तक पता न चल सका। इस केस में भी ये गड़बड़ हुई है कि जो भी वहाँ पर पहुंचा है उसने इस केस को उस तरीके से नहीं देखा पुलिस वाले ने कि ये है क्या। MLO साहब ने भी उसको ऑर्डिनरी सा लेके देखें कितना बड़ा फॉल्ट था। ये एक इशू के एंट्री और एग्जिट का जो जख्म है उसी पे पूरा केस घूम गया। जहाँ पुलिस की इतनी कोताही है उतनी ही MLO की भी कोताही है। 3 से 5 रोज पहले मिलने वाले खोल का अब तक फ्रांसिक न कराया जा सका। तो ये मुमकिन है ये खोल ओरिजिनल हो। हमारा जो इक्विपमेंट है वो ठीक नहीं है ना हो कोई मसला नहीं, लेकिन जिस शॉप से खरीदा गया ना उस शॉप वाले को लाइसेंस है, सब कुछ है, वो फोरेंसिक में अगर जमा है तो ये एम्प्टीज वहाँ विदाउट वेपन के सिर्फ वहाँ जो 2 एम्प्टीज जमा है उनके साथ मैच करके देखा जा सकता है कि वही वेपन यूज हुआ है या कोई और वेपन यूज हुआ है। ये विदाउट पिस्टल की रिकवरी के भी हो सकता है अगर वहाँ पर ये रिकॉर्ड मौजूद है। राय का कहना है सिंध पुलिस की वाहिद बैलिस्टिक फोरेंसिक मशीन 3 साल से खराब है, लेकिन IG सिंध कुछ और कह रहे हैं। IPS सिस्टम अमेरिकन सिस्टम है जिसकी साल की फीस 73 करोड़ थी। बुलेट की वेरिफिकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं, हमारा मैनुअल सिस्टम चल रहा है। हफ्ते गुजर गए, जाए वकू की जियो फेंसिंग भी नहीं कराई गई। मीर रजा का फोन रिकॉर्ड हासिल किया गया, ना ही स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक कराई गई। मीर रजा का पहला पोस्टमार्टम करने वाले जिना अस्पताल के MLO को हटा दिया गया। डॉक्टर उसामा ने पोस्टमार्टम में संगीन गलतियां की।
तहकीकाती कमेटी के सामने पेश होकर जवाब देंगे। तहकीकाती टीम ने डिजिटल करेंसी और दीगर शवाहिद के लिए NCCIA से राब्ता किया है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। तफ्तीशी हुकाम ने 10 अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली जिन्हें पूछगछ के लिए तलब करने का फैसला किया गया है। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक फहरिस्त में शामिल अफराद से मीर रजा ने कर्जा ले रखा था। मीर रजा ने मुबैना तौर पर आबिद नामी शख्स से 1 करोड़ 75 लाख रुपए से जायद का कर्जा ले रखा था। मोनी नामी शख्स ने मीर रजा को 5 लाख रुपए कर्ज दे रखा था। मजमूई तौर पर 10 अफराद से 5 करोड़ रुपए से जायद कर्जे की तफसीलात मुरतब कर ली गई। IG सिंध जावेद आलम ऊढ़ो कहते हैं कि मीर रजा केस में किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जा रही है। मेडिको लीगल टीम ने अभाम पैदा किया। नई तहकीकाती टीम DIG आमिर फारूकी की क़यादत में अच्छा काम कर रही है। केस जल्द हल कर लेंगे। मीर रजा कत्ल केस तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। पहला इजलास 5.25 घंटे तवील था। इजलास में तहकीकात का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी नज़ीर शाह से। नज़ीर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल देखें, मीर रजा कत्ल केस के हवाले से तहकीकाती कमेटी का आज दूसरा बड़ा इजलास होगा जो मुमकिन तौर पर सुबह 11 से 12 बजे के दरमियान शुरू किया जाएगा। मजमूई तौर पर नई तहकीकाती कमेटी अब तक 3 इजलास कर चुकी है, जिसमें पहला इजलास 5.25 घंटे तवील हुआ था और जो गुज़श्ता शाम जो एक मीटिंग हुई थी, इजलास हुआ था, वो सिर्फ उन अफसरान के दरमियान हुआ था जो इस कमेटी में शामिल हैं और 2 मजीद जो इसमें अफसरान शामिल हुए थे आपस में ब्रीफिंग ली गई थी। और तीसरे इजलास में तहकीकात का दायरा मजीद वसी किया जाएगा और केस से जुड़े अफराद को बुलाया गया, उनके बयानात कलम किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि अब तक तहकीकाती कमेटी की जानिब से मुकम्मल तौर पर इस केस को स्टडी किया गया है। पहली और दूसरी तहकीकाती कमेटी के अफसरान के जो थे बयानात है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। SHO फिरोजाबाद और साबिक तफ्तीशी अफसर से मुकम्मल तौर पर केस फाइल लेकर उसको भी स्टडी किया गया था। गुज़श्ता रोज़ नई तहकीकाती कमेटी के से जियो फेंसिंग भी कराई गई थी और मुमकिन तौर पर तीसरे इजलास के बाद इंटरव्यूज़ और बयानात की रोशनी में ये केस मजीद आगे बढ़ाया जाएगा और इसका दायरा भी वसी किया जाएगा। जी, नज़ीर शाह अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सूबे में ड्रोन हमलों, जेल में मुलाकातें बंद होने पर बानी PTI के अहकामात क्या थे? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और मशाल यूसुफजई के मुतज़ाद बयानात। बानी PTI ने मेरे सामने कहा ड्रोन हमले हों तो आपने सूबे को कट ऑफ कर देना है। मशाल यूसुफजई का दावा 10 अगस्त को सुहेल आफरीदी दावे की नफी कर चुके। ये कहा था, ये पैगाम भिजवाया था कि अगर मुझ तक एक्सेस ब्लॉक हो जाए तो KPK बंद कर देना, ये कहा था खान साहब? ये मुझे नहीं मिला। आप तक ऐसा कोई पैगाम नहीं पहुंचा? खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे या सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डालते हैं या मुझे अडियाला जेल से कहीं और शिफ्ट करते हैं तो आपने सूबे को कट ऑफ कर देना है। ये बात आपके सामने हुई है या ये आपने सुनी है किसी से? नहीं जी, मैं मौजूद थी। ये बात भी आपके सामने थे, बीबी साहिबा बैठी हुई थी जी, सलमान अकरम राजा साहब बैठे हुए थे, मैं बैठी हुई थी, बैरिस्टर गौर साहब भी साइड पे थे। खान साहब ने ये नहीं कहा था कि ये ड्रोन्स नहीं होने चाहिए, बेशक हुकूमत जाती है तो जाए? नहीं, इस तरह नहीं कहा कि मतलब उस पर जाए। और अगर फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब का ये पैगाम आता है कि मतलब ड्रोन वो कर रहे हैं और हम रेजिस्ट नहीं कर पा रहे और गवर्नमेंट छोड़नी पड़े तो छोड़े। खान साहब ने कहा था कि सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से पॉलिसी स्टेटमेंट आनी चाहिए जो न्यूज़पेपर में भी आए कि चाहे जो मर्जी हो जाए वो सूबे में ड्रोन अटैक नहीं होने चाहिए। अगर इसके लिए आपको हुकूमत जाती है तो जाए, आपने स्टैंड लेना है। सुहेल अफरीदी साहब पब्लिक के ज़ोर पे ये सारी चीज़ें रुकवाए और उनके लिए इसके लिए आउट ऑफ द वे जाना पड़े तो आउट ऑफ द वे। और इस मुलाकात में आप कह रहे हैं गौहर साहब भी मौजूद थे, सलमान राजा साहब भी मौजूद थे? जी, मैंने सुहेल अफरीदी साहब को बताया कि खान साहब के ये अहकामात है आपके लिए और खान साहब ने कहा है कि आपने इस ड्रोन अटैक पे, सूबे में ड्रोन अटैक नहीं होना चाहिए, सूबे में आपने मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देनी है और सूबे की आवाम के साथ आपने खड़ा होना है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का ये कहना है कि सूबों की बात हो तो इज़्ज़त गैरत आ जाती है। जब गटर में गिरकर बच्चे मरते हैं तो उस वक्त किसी की गैरत क्यों नहीं जागती? जब कुत्ते के काटने से बच्चे मरते हैं तो किसी की गैरत नहीं जागती? सूबे बनाने से मुल्क टूटता नहीं मजबूत होता है। तमाम जमातें बैठ कर बात करें और मसले का आईनी हल निकालें। सिंध के देही इलाके तबाह बर्बाद हैं। पूरे सूबे में गवर्नेंस ख़राब है। गवर्नेंस की खराबी है, मगर ये फार्मूला क्यों आ गया कि सूबों के टुकड़े टुकड़े कर दें? मौजूदा हालात में ऐसे नुक्ता नज़र को क्यों फ़रोग़ दिया जाए जिससे टकराव हो? कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलेजो कहते हैं माजी के तजुर्बात को मद्देनज़र रखकर हमें पहले मुल्क को सही समत में लेकर जाना चाहिए। सूबों में भी फाइनेंस कमीशन होना चाहिए ताकि हर ज़िले को फ़ंड्स मिलें।
मुल्क में करप्शन का खात्मा, लोगों को हुकूक देना, गवर्नेंस को बेहतर बनाना सही समत है। चीर के दही इलाके तबाह व बर्बाद हैं, कराची के भी बहुत से इलाके तबाह हैं, पूरे सिंध में गवर्नेंस खराब है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है। मगर उसके लिए ये फार्मूला कहाँ से आ गया कि हम टुकड़े टुकड़े कर दे? हम क्यों ना लोगों को साथ लेकर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए। आपके पास 4 सूबे संभल नहीं रहे, 20, 25, 50 सूबे आप बना देंगे तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहा जाए कि फला सूबा जो तकसीम करके 8 सूबे बनाए गए, उसमें 3 में हुकूमत की रिट चल रही है, 5 में नहीं चल रही है। इस तरह हम इस किस्म के तजुर्बात करने से पहले हम पहले मुल्क को एक सही सिमत में लेके चले। गवर्नेंस बेहतर बनाना, करप्शन खत्म करना, ये सही रास्ता है। पाकिस्तान के चारों सूबों के लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, इसलिए उनमें रवैया वो होना चाहिए जो अफ़वाह व तफ़हीम वाला, साथ लेके चलने वाला। बल्दियाती निज़ाम पर सबका इत्तेफाक राय है, आईनी तरामीम होनी चाहिए। सूबों में भी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए और उसमें हर जिले को अपनी बजट मिलनी चाहिए। कोस्टल बेल्ट की तरक्की होनी चाहिए, ग्वादर से लेके केटी बंदर और कराची तक वहाँ सनतें लगनी चाहिए। सिंध हुकूमत की क़याम अली शाह की बेटी पर नवाजिशें। डॉक्टर निगहत शाह को रिटायरमेंट से 1 रोज़ पहले दोबारा जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया। मुलाजमत में 3 साल की तोसी, बरसों का वसी तजुर्बा रखने वाले 5 एसोसिएट प्रोफेसर नज़रअंदाज। डॉक्टर निगहत कम तरीन अरसे में तरक्की पा गई। सिंध काबीना ने डॉक्टर निगहत शाह की तकर्री में तोसी की मंजूरी दी। एलामिये में कहा गया कि फ़ैसला वसीतर अवामी मफाद में किया गया। अब बात करेंगे जश्न आज़ादी की। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं और अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। लाहौर रोशनियों से जगमगा उठा है, जबकि इस्लामाबाद में भी कौमी परचम के रंगों में रंग चुका है। कराची का अगर बताएं तो कराची में इमारतों और शाहराहों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे भी तफसीलात जानेंगे। इस्लामाबाद में भी कौमी परचम के रंग हैं, इमारतों को दुल्हनों की तरह सजा दिया गया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शहर इक़्तिदार से गुलाम अवैस, कराची से शान नवाब, लाहौर से अहमद खोकर हमें बताएंगे। शहर इक़्तिदार सबसे पहले चलते हैं। गुलाम अवैस, आप बताएं यहाँ पर कैसी तैयारियाँ की गई हैं? जी, अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद को एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और सब्ज़ हलाली परचम जो है उसके रंग इस्लामाबाद में देखे जा रहे हैं। तमाम जो निजी और सरकारी इमारतें थी उनको सजा दिया गया है, वहाँ पे चरागाह किया गया है, लाइटिंग का एहतमाम किया गया है। इस्लामाबाद की जितनी शाहराएँ हैं उसके गिर्द भी लाइटिंग के भरपूर एहतमाम किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के मशहूर डी चौक में और यहाँ पे भी भरपूर अंदाज से इस डी चौक को सजाया गया है। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट हाउस है, इसके अलावा ऐवान सदर है और तमाम जो बड़ी इमारतें हैं उनको सजा दिया गया है। वहाँ पे लाइटिंग की गई है, पाकिस्तान का जो कौमी परचम है उसको यहाँ पे लगाया गया है और झंडियाँ भी लगाई गई हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये इस मरतबा जो 14 अगस्त आ रहा है उसकी तैयारियाँ ज़्यादा बेहतरीन अंदाज से की जा रही हैं और ये महसूस हो रहा है कि इस्लामाबाद में इस बार जो 14 अगस्त मनाया जाएगा उसकी खुशी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए भी कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्क दरमियान जो मक्का एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसकी भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और बाज़ जगहों पे हमने देखा कि सऊदी अरब और उसके साथ जो है वो तुर्की के परचम भी लगाए गए। पाकिस्तान के परचम, सऊदी क़यादत, तुर्क क़यादत और पाकिस्तान की क़यादत की जो फुटेजेस थी वो भी लगाई गई हैं। इसलिए इस बार जो 14 अगस्त आ रहा है इसको इस हवाले से भी ख़ास अहमियत हासिल है कि 14 अगस्त भी आ रहा है और अगस्त के महीने में पाकिस्तान को ये खुशखबरी भी या पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी भी नसीब हुई कि पाकिस्तान इस जो डिफेंस पैक्ट है इसको लीड कर रहा है और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है। इसी तरह इस्लामाबाद के बिल्कुल पाकिस्तान को एजाज़ हासिल है और इस्लामाबाद जो है वो कौमी परचम के रंगों में रंग गया है। गुलाम अवैस हमें आगाह कर रहे थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुक कर लेंगे कराची का। चांद नवाब वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। चांद नवाब, बताइएगा कराची में इमारतों और शराहों को किस तरह से सजाया गया है, क्या तैयारियां जारी हैं? ये बिल्कुल मुल्क भर की तरह कराची को भी दुल्हनों की तरह इमारतों को सजाया गया है। वज़ीर आला हाउस, गवर्नर हाउस, सिंध असम्बली, सिंध हाई कोर्ट और गली महल्ले, बाज़ारों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। सब्ज़ हलाली परचों में से सजाया गया है। नौजवान मोटरसाइकिलों, गाड़ियों पे
सब दलाली परचम लगा के धुनें बजा रहे पाकिस्तान की, बच्चे हों बड़े हों ख़वातीन हों। रात गए भी जश्न का समा है कराची में, जहाँ जहाँ रोशनियाँ हो रही हैं पूरे कराची में जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं कि 14 अगस्त हमारा आज़ादी का दिन है, हम क्यों ना मनाएं। बरकी कुमकुमों से पूरे शहर को सजाया गया है, जो हर किसी की चेहरे पे खुशियाँ हैं कि सब दलाली परचम और लेकर घूम रहे हैं और कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जश्न हम इस तरह मनाएंगे कि पड़ोसी को भी और दुनिया को पता लगेगा कि पाकिस्तानी हर किसी के चेहरे पर खुशी है। कराची से चांद नवाब हमें अपडेट कर रहे हैं। लाहौर से अहमद खोकर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अहमद, आप बताइए, जिंदा दिलाने लाहौर जश्न आज़ादी की तैयारियां कैसे कर रहे हैं? देखें, जश्न आज़ादी के हवाले से जुनून, जोश और जज्बा जो है वो हर तरफ दिखाई दे रहा है। हर तरफ सब सलाली परचम की बहारें हैं और लाहौर की जितनी तमाम अहम शाहराहें हैं और बिल्डिंग्स हैं उनको सफ़ेद और ग्रीन कलर की जो बरकी कुमकुम से सजा दिया गया है। जो सरकारी इमारतें हैं जैसे कि टाउन हॉल हो गया, वापडा ऑफिस हो गया, उनको भी सजाया गया खूबसूरत अंदाज से। उसके अलावा जो तारीख़ी अहम मकामात हैं उनको भी सजाया गया और जो निजी इमारतें हैं उनको भी सजाया गया है। मेरे कब में जो है ये LD एक सरकारी बिल्डिंग है, LD ऑफिस की, इसको भी खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है। इस तरह मालूम हो रहा है जैसे एक बहुत बड़ा जो है वो झंडा सा बनाया गया है सफ़ेद और जो हरी लाइट से, और ख़ूबसूरत किस्म के मनाजिर हैं। लाहौर शहर को बरकी कुमकुमों के साथ खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। जो अहम शाहराहें हैं वो भी खूबसूरत मनाजिर जो है वो पेश कर रही हैं। जब ये आगाज़ होगा जश्न आज़ादी का इसी वक्त तो 3 मकामात होंगे जहाँ पर जो है वो अहम इवेंट्स हैं। आतिशबाजी के मनाजिर जो हैं वो दिखाई जाएंगे और बाकायदा तौर पर एक लिबर्टी के अंदर मरकज़ी इवेंट होगा जो कल 12 बजे जो है वो शुरू हो जाएगा। तो लाहौरी जो हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि किस तरह 13 अगस्त की रात है, 14 अगस्त जो है वो शुरू हो और फिर वो अपना जोश जज्बा जो है वो एंजॉय करें। जुनून, जोश और जज्बा अपने उरूज पर है, तैयारियां भी जारी हैं। हमारे नुमाइंदगान हमें लाहौर, इस्लामाबाद और कराची से आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अब कुछ बात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिनका ये कहना है कि ईरान सिर्फ बातें कर है, अब वो मशरिक़ वुस्ता का बदमाश नहीं रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है, इसे बरकरार रखेंगे। हमारी नाकाबंदी को हर कोई फौलादी दीवार कह रहा है, ईरान उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। ईरान के पास बहरिया है न फ़ज़ाइया, फ़ौजियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही, पासदारान इनकलाब के अहलकार फ़रार हो रहे हैं। ईरानी क़यादत भी गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। ईरान के पास पैसा नहीं, मुल्क तबाह हाल है। ईरान के पास सिर्फ जाली खबरें और 300% महंगाई है जो मज़ीद बढ़ रही है। अमेरिका और ईरान ने 60 रोज़ा जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक कर लिया। तुर्क मीडिया का दावा, ज़राए से बताया डेडलाइन में तोसी के लिए सालिसों को आगाह कर दिया गया है। जंगबंदी में तोसी पर इत्तेफाक इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत किया गया। जंगबंदी 17 अगस्त को ख़त्म होना है। ईरानी ज़राए ने जंगबंदी में तोसी की तरदीद कर दी। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने बताया, ईरान के मुताबिक जंगबंदी की कोई मुद्दत शुरू ही नहीं हुई, इसलिए तोसी का सवाल नहीं। अमेरिका ने अबूरी मुआहिदा तय पाने के 48 घंटे बाद उसकी खिलाफ वर्जी की। चंद रोज़ बाद मुआहिदे से निकल गया। मुआहिदे के तहत 60 रोज़ में एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों पर मुज़ाकरात होना थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान, ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। ईरानी सदर को दिफाई मुआहदे पर एतमाद में लिया। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना था कि ईरान और पाकिस्तान के गहरे तारीख़ी सकाफ़ती रवाबित ताल्लुक़ात की कीमती बुनियाद हैं। दोनों मुल्कों में सियासी, तिजारती, सिक्योरिटी ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। मशहद में मोहसिन नकवी ने ईरानी क़ायम मक़ाम वज़ीर दाखिला के हमरा इमाम रज़ा के रोज़े मुबारक पर हाज़िरी दी। पेशावर में शादी से इनकार पर लड़की ने लड़के पर तेज़ाब फेंक दिया। पुलिस के मुताबिक वाक़या पेशावर के इलाके चमकनी में पेश आया, जहां एक लड़की ने मुबैना तौर पर शादी से इनकार पर लड़के पर तेज़ाब फेंक दिया। नौजवान झुलस गया, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि लड़की ने तेज़ाब फेंकने के बाद मुबैना तौर पर फायरिंग भी की। वाक़ये की FIR थाना चमकनी में दर्ज कर ली गई। पुलिस ने वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में पुलिस अफसर की जहनी तौर पर माजूर लड़की से मुबैना ज़्यादती का मामला। पुलिस ने ASI इमरान का मज़ीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया।
थानेदार इमरान के खिलाफ ज्यादती की FIR में अगवा की दफात का इजाफा किया गया है। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद का कहना है कि खातून को थाने लाने के लिए SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। इब्तदाई तिब्बी मुआयने में लड़की से ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले थे। लड़की भिखारी है, पहले भी एक बार थाने लाई गई थी। मुबैना ज्यादती का वाक़या 2 अगस्त को पेश आया था। 3 अगस्त को FIR दर्ज हुई। DNA रिपोर्ट आने पर ही ज्यादती का तयन होगा। लड़की जहनी तौर पर माजूर है या नहीं, मेडिकल बोर्ड 18 अगस्त को फैसला करेगा। अलीपुर में हामला खातून का बहिमाना कत्ल। पुलिस हुकाम ने बताया खातून आसिया का गला तेज धार आले से काटकर कत्ल किया गया और लाश खेत में फेंक दी गई। 7 माह की हामला आसिया एक दिन पहले लापता हुई थी। गुज़िश्ता रोज़ थाना सदर पुलिस ने खातून की गुमशुदगी का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज किया था। FIR के मुताबिक बहनोई बहन पर शक करता था और तशद्दुद का निशाना बनाता था। 10 अगस्त को बहन का पता करने बहनोई के घर गए तो आसिया मौजूद ना थी। बहनोई ने कहा आपकी बहन गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है। खातून के शौहर इरफान को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की तहकीकात की जा रही हैं। जुनूबी पंजाब के शहर राजनपुर में तेज़ हवाओं के साथ तूफ़ानी बारिश। बिजली के खंभे, दरख्त और सोलर प्लेट्स टूट गईं। बिजली की तारें, खंभे, ट्रांसफार्मर टूट जाने से बिजली मुनक़ता हो गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। उधर रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई है। एतराफ में सायरन बजा दिए गए हैं। रेस्क्यू को हाई अलर्ट कर दिया गया। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर 19 फीट तक पहुंच गई। नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत की गई है। रावलपिंडी में मॉनसून का दबंग स्पेल। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। मुलेका आबादियों पर खतरा मंडलाने लगा। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 22 फीट और गवाल मंडी के मकाम पर 19 फीट तक पहुंच गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ये हर साल की परेशानी है। हुकूमत इतने प्रोजेक्ट देती है, वफाकी हुकूमत दे रही है, सूबाई हुकूमत दे रही है। पंजाब हुकूमत से अपील करते हैं कि पिंडी का भी कोई मेगा प्रोजेक्ट दें ताकि इस अजाब से हमारी पिंडी के अवाम की जान छूटे। धोख खबा और सादेकाबाद में नालों पर बहाव बढ़ गया। जावेद कॉलोनी, नदीम कॉलोनी के घरों में पानी दाखिल हो गया। गोलड़ा में सबसे ज्यादा 113 मिलीमीटर बारिश हुई। सैयदपुर में 71, PMD में 57 और शमशाबाद में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा ने अलर्ट जारी कर दिया है। मशीनरी और अमला मुख्तलिफ इलाकों में नकासी आब में मसरूफ है। PTM पंजाब ने सूबे भर में मानसून बारिशों के 5वें स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। अलामिया के मुताबिक 12 से 15 अगस्त तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की गई है। आज से 15 अगस्त तक मरी, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, वजीराबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। मरी, गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया है।